तो यहाँ पे है ये हमारे साथ सिंपल लगा फूल आ गया ये हमारा एंड अमेरिका आया ना लिक्विड आने के सामने है बाबू ये सोच रहा है गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। और सुबह के बज रहे हैं 7:45। ऐना अभी भी सो रही है तो उसको उठाऊंगी और अभी काम स्टार्ट नहीं हुए हैं कुछ भी घर के। आज है मेरा और ऐना के पापा दोनों का ही फास्ट। वो मना कर रहे थे पर मैंने कहा चलो मैं अकेली रहूँगी। और वैसे भी शाम को जब वो खाना खाएंगे ना तो वो रात को मेरे साथ ही खाते हैं, मतलब खाएंगे, मतलब हम अकेले तो एक एक कैसे खाते। तो इस वजह से मैंने कहा साथ में हम एक साथ ही खाएंगे, तो इससे अच्छा आप भी व्रत ही रह लो। कौन सा कुछ ही है कि अपना नाश्ता वगैरह करवा दूँगी अब उनको मैं, जो व्रत में होता है। तो मैंने कल जो बर्फ़ी वगैरह बनाई थी तो वो भी रखी हुई है, तो उनको तो शाम को भोग लगेगा उनका। और भोग के लिए मैंने ना साइड में निकाल के रख दिया वो। तो अब फ़िलहाल मेरा दूध गर्म हो रहा है गैस पे और सारा पड़ा हुआ है घर का काम। गला अभी भी ठीक नहीं है, पता नहीं कब होगा ये ठीक गला। ऐना को जा रही हूँ उठाने और हमने चाय पी लिया है, क्योंकि हमारी तरफ ना नहाने से पहले बस एक बार चाय पी सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं पी, हर व्रत की बात है ये, मैं हर व्रत में पी लेती हूँ, चाय पी लेते हैं। सो हमने चाय पी लिया है और सारी कुछ तैयारी हो चुकी है हमारी। आज मुझे पालना डालना है और मुझे रस्सी लाने का ध्यान नहीं रहा कल। इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, और वही चीज़ ध्यान नहीं रही। मुझे यहाँ पालना डालना था आज कान्हा जी का, तो उसी की मैं वो लाना भूल गई रस्सी। दिमाग देखो मेरा। तो अब ऐना के पापा से ही मंगाऊँगी, क्या कर सकती हूँ। शाम को ले आएंगे वो, क्योंकि शाम को ही डालना है ना। तो और पता है इतनी तेज़ धूप हो रही थी, फिर भी ना 2-4 बूंदें गिर गईं। तो ऐसा बोलते हैं ना, अम्मा हमारी ऐसे कहती हैं कि फलरिया धुल गई कान्हा जी की। तो कहते हैं, पता नहीं आज या कल जो भी है, जैसे भी, मुझे इतना नहीं ध्यान। तो चलो गाइस, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है अपना, और व्लॉग में पूरे बने रहना। ऐना को चलते हैं उठाते हैं और सारे काम करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं अपना काम करने लग गई थी। तो ये बर्तन वगैरह रखे थे मेरे रात के मचे हुए, तो इनको मैं लगा रही थी। और सारी झाड़ू पोछा वगैरह सारा हो चुका है मेरा। तो मैंने सोचा अब किचन रह गया है, इनको फटाफट कर लेती हूँ। और 2-4 बर्तन थे मेरे, तो उनको भी मैं लगा दूँगी यहाँ पर। और ऐना उठ चुकी है, तो मैंने सोचा चलो अपना ये काम फटाफट कर लेती हूँ। तो ऐना को नाश्ता वगैरह हमने करवा दिया है, क्योंकि हम दोनों का है व्रत, तो ऐना को मैंने करवा दिया था। और ये अपने मैं यहाँ पर काम करने लग गई थी। तो गैस, ये रोज का रूटीन है जो मेरा हो ही जाता है, और मेरा क्या सबका ही होता है, सबके घरों में होता है। तो ये करने के बाद अब मैं यहाँ आ गई थी मंदिर में अपने। तो यहाँ पर मंदिर की सफाई कर रही थी, मैंने कल नहीं करी थी। मैंने सोचा चलो कल ही करूँगी, कल त्योहार है, तो बस मैं वही करने आ गई थी यहाँ पर। और सारी तस्वीर वगैरह, सारी एक जो हमारे मंदिर का कपड़ा है, सब कुछ हटा के मैं अच्छे से क्लीन करूँगी मंदिर को। और सारा गीला कपड़ा ले लूँगी और उससे ना अच्छे से पूरी सैल जो है हमारी उसको पोंछ लूँगी मैं, क्योंकि हमारा दिया जलता है ना जो, उससे ये काली काली हो गई है। तो बस यही मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मैंने कपड़ा गीला कर लिया था पूरा, और पूरा अच्छे से इसको क्लीन करके फिर मैं जो भी भगवान जी की तस्वीरें हैं, मूर्ति वगैरह है, उनको लगाऊंगी। और अच्छे से वो कान्हा जी की हमारी मूर्ति रखी है उसको भी क्लीन कर लूँगी मैं, क्योंकि मैंने हमारे यहाँ ठाकुर जी, वैसे कान्हा जी तो है नहीं, पर हम वैसे ही अपना लगा के करते हैं। क्योंकि वही है ना कि लड्डू गोपाल की तो सेवा बहुत करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं नहीं हो पाएगा मेरे से, तो अभी मैं नहीं करती हूँ। और बाकी मैं यहाँ पर अपना ये कर लिया है। और ऐना आ गई थी, तो ऐना पता नहीं कुछ कह रही थी मेरे से, तो मैं उससे बात कर रही थी यहाँ पर, और अपने साथ साथ मंदिर की सफाई कर रही थी। तो यहाँ पर हमारा कमरा देखो पूरा क्लीन हो गया है, चादर चेंज करी है मैंने आज, और ये पोंछा वगैरह सब कुछ लगे, कपड़े रह रहे हैं तो इनकी मुझे तय बनानी है, जो कि अभी साइड में करूँगी। और यहाँ पर मेरी ऐना मस्त लेटी हुई है, अपनी टीवी देख रही है। और यहाँ पूरा बस ये कपड़े धुलने हैं, तो इनको धोऊंगी। और बाकी सारा कुछ हो चुका है। ऐना के पापा ने धुलवा दिया था पूरा आंगन मेरे साथ लग के। और यहाँ हमारा कमरा पूरा साफ़ है। और देखो मंदिर, हमारा मंदिर भी बिल्कुल साफ़ है। ऐना के पापा पूजा कर चुके हैं। तो हाय गाइस, दोपहर क्या, अभी सुबह के बज रहे हैं 11, 11:30 हो रहे हैं।
और मेरा काम सारा हो गया, पूजा भी हो गई। तो सुबह की जो पूजा होती है वो तो मैंने कर ली, और बस अब कुछ व्रत में कुछ खाऊंगी, केले वगैरह खा लूँगी। और ऐना को भी नहला दिया था मैंने, पूजा भी हो गई। और अब बस ऐना को रेडी करूँगी मैं। तो अब फ़िलहाल मैं बनाऊँगी इसको कृष्णा जी, तो कृष्णा जी बना के 1-2 रील बना के फिर इसको शाम को बनाऊँगी मैं राधा रानी। शाम को क्या दोपहर को बना दूँगी, ज़्यादा लेट जल्दी मैं इसीलिए नहीं बनाऊँगी क्योंकि गर्मी है ना, तो इरिटेट हो जाता है बच्चा इस वजह से। तो शाम को बनाऊँगी मैं राधा रानी, जो कि मैं ड्रेस लेके आई हूँ इसकी। और मैं भी अपना पूजा वगैरह हो गई है, सारा कुछ हो गया है। सो अब चलते हैं, ऐना को रेडी करते हैं। पहले चलती हूँ, थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, कुछ खाते हैं और उसके बाद ऐना को रेडी करते हैं। वो नहा लिया, उसने बनाना खा लिया है, वो आराम से बैठी अपना थोड़ी देर सुबह से मांग रही थी, मैंने नहीं दिया है इसको टैब, अभी थोड़ा सा देख रही है वो। मैंने सोचा थोड़ा देख के अपना खा तब भी लेगी, तो उसने बनाना खा लिया अपने, तो एटलीस्ट उसका पेट भर गया है। तो इस वजह से अब थोड़ा मुझे वो है कि चलो। और कपड़े वगैरह भी सुखाई आई हूँ, और गर्मी बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा। आप देख ही सकते हो कितनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। और मैंने फ़िलहाल ये वाला अपना सूट पहना है, और शाम के टाइम जब मंदिर वगैरह में जाएंगे ना तब मैं चेंज कर लूँगी। बाकी अभी फ़िलहाल यही पहना है, कंफर्टेबल है। और इसमें भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पसीने हो रहे हैं, बुरे हाल हो रहा है। तो चलो अपना पहले कुछ खाते हैं, चाय बनाते हैं, और फिर ऐना को रेडी करते हैं। और शाम के लिए मुझे मैंने रस्सी मंगाई थी, पर ना ऐना के पापा को सुबह सुबह गए थे ना माला वगैरह लेने पूजा के लिए, तो दुकान उनको खुली मिली नहीं, तो रस्सी नहीं आ पाई है। तो मैं लेके आऊँगी, शाम के टाइम ही ले आऊँगी, 3-4 बजे करीब। और शाम को बनाएंगे कान्हा जी का झूला। और पूजा तो रात को ही होती है जब जन्म होता है। तो जैसे भी जो भी कुछ होगा सारा कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। बलून भी लेके आऊँगी, सारा सजावट का सामान लाना है, बहुत चीज़ें करनी है। तो चलो गाइस, अभी तो सुबह ही हो रही है, तो अपना पूजा वगैरह हो गई है, तो व्रत है तो अब कुछ खा लेते हैं। और जैसे जैसे जाएगा सारा कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। सो गाइस, आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी जन्माष्टमी। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। ये बन गई हमारी चाय यहाँ पर, और ये मैंने दूध में ही पत्ती लगा लिया। रुक जा ना, है ना, रुक जा। दूध में ही मैंने पत्ती लगाई थी, तो थोड़ी सी ऐना के लिए आई हूँ और मेरी है। और साथ में जो कल मैंने बनाए थे ये अच्छे से जमी नहीं, तो मैंने ऐसे करके ले आई। और ये हमारी जो मेवा पाक की जो बर्फ़ी थी, मेवा पाक कतरी बोलते हैं हमारी तरफ, पर ये देखो कैसी लग रही है। तो ये जो मैंने सारे मेवा वगैरह की बनाई थी ये वो है। सो देख लो गाइस कैसी लग रही है। तो ये ऐसी जम गई थी, ये नहीं जम पाई, पर इसका टेस्ट मस्त है, एकदम मस्त। अजवाइन, इसमें इलायची डाली थी मैंने, बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्ट आ रहा है इसका भी। और ये भी ऐना के पापा को भी पसंद आई हैं ये। तो हमारा ये है फ़िलहाल जो हम खाएंगे अब। और गाइस, किसी के यहाँ नमक का खाते हैं, किसी के यहाँ कैसा खाते हैं, पर हमारे यहाँ मीठा खाते हैं। और रात में जब चांद निकलता है तब हम व्रत खोलते हैं अपना। सो चलो गाइस खाते हैं, और आप भी आ जाओ, आप भी खा लो। ऐना क्या बन रही है? खाना। इसको कैसे करते हैं? हाँ, कैसे बंद करते हैं इसको? तो फट रहा है, अब कैसे करेंगे? फट रहा है। यूं ही रखी हुई है, हाँ इसी में बंधेगा। ये ऐसे बंधेगा, ये ऐसे बंधेगा। ये रहा, वो आ गया है ना कि सही भाई? हाँ, अभी छोटा नहीं हुआ ज़्यादा। आओ इधर आओ। ये कौन बन गया? काना। ओ हाय, मैं तो भूल गई कि मक्खन भी मांगेगा काना। ए काना जी, मक्खन भी मांगोगे आप? हैं? कान्हा जी दूध भी पीते हैं, पियोगे? आज कान्हा जी ने दूध भी पी लिया, चाय नहीं पिया, सुबह दूध पिया है मैडम ने, है ना? चिपक जाए तेरा मुकुट। अच्छे वाले कान्हा जी बन गए हो, पूरे कान्हा जी। वो चिपक रहा है थोड़ा सा, रुक जा। मुकुट और क्या पहनेंगे कान्हा जी? ये तो टीका लगेगा, मेरे पे वाइट नहीं है।
ऐना बन गई कान्हा, है ना? देखियो कितने भाई पूरे कान्हा जी के उसमें आ गई हैं, है ना? वाह वाह वाह। अब जाऊंगी मम्मी पास। मम्मी पास जाएगी? मम्मा को नहीं लेके जाओगे? मम्मा अब भी चलो। मैं भी चलूं? चल रुक जा, ताला लगाते हैं फिर चलेंगे। हैं एक बार पापा को दिखा दूं, है ना? है ना? पापा को नहीं देखेगी? पापा को भी तो दिखाएगी मैं कान्हा जी बन गई। सो गाइस, हमारे कान्हा जी यहाँ पर चला रहे हैं साइकिल, है जो धोती ऊपर करके और फिर बैठेगी आई यहाँ। यही बंदरू। मम्मा देखो एक पेंडल मारना है, एक पेंडल मारना है और हमारी टेंशन नहीं। आजा अंदर आ जाओ बेटा, आज लाडो। गाइस शाम के बज रहे हैं 5, पौने 5 हो चुके हैं और बादल से हो गए हैं। सो जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ, दुकान पे जाती हूँ, थोड़ा रस्सी वगैरह लेके आती हूँ क्योंकि मैं लेके नहीं आई। ऐना सो गई तो मैं जा नहीं पाई और आप देख ही सकते हो कि बादल हो रहे हैं खूब। देखते हैं कैसा मौसम रहेगा। वैसे ज़्यादातर ना जन्माष्टमी वाले दिन बादल ही रहते हैं और रात को चाँद निकलता है बहुत लेट। और मैं जल्दबाजी में चप्पल नहीं पहन के आई हूँ तो मेरे जल रहे हैं पैर। सो कपड़े धोए थे इतने सारे, देख ही सकते हो। कपड़े धोए थे बहुत सारे तो इनको उतार लेते हैं और फटाफट चलते हैं। बादल हो गए हैं तो फटाफट चलते हैं, सामान लेके आते हैं और ऐना को बनाते हैं राधा रानी। फिर देखते हैं शाम को मंदिर जाएंगे और जैसा भी होगा सारा कुछ आपको दिखाऊंगी मैं। सो चलो गाइस, कपड़े उतार लेती हूँ जल्दी से। ओह अब सही कर। ये वाला ना एक ही लगाते हैं बेटा। सुखा ले इसे, रहने रहने, कुछ मत कर, ऐसी रहने दे। टीका तो रह गया है ना ऐसी रही हो भी बेटा। चाटियो नहीं, दिखा दिखा, चाटियो नहीं इसे दिखाओ। अच्छा लग रहा है ये कलर की। दिखे है ना, इधर दिखाओ बस। हाथ में लगवा ले थोड़े थोड़े। सुखा लो है ना। है ना, उल्टा करना है। उल्टा करो जल्दी से ना। ये क्या हाल हो रहा है सारे में। कौन है? आ जाओ। ये रही। तब कान्हा जी बनी, मैं खाना बनाऊं। अब राधा बनी हो। अब राधा बनी हो, कान्हा जी बन के दिखा दी। कान्हा दिन में बन गई है। मन्नू दिखाइए बेटा, फोटो भी तो खींचेंगे ऐना का। ऐना बन गई राधा रानी, है ना? देख है ना, हाथों की ओर। दिखाओ अपना लहंगा घूम के। राधा रानी की बांसुरी। किसके खोपड़ी पे बनाना?
आंटी तो एकदम ले आई, आंटी हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। सही है। ये ना इसे लगाऊं, पहले पसीने में पसीना सूख जाएगा खड़े। नो है ना साइकिल, ऐसे नहीं करते बाबू। तुम तो एक दो फोटो तो लेने दे। पंखा दे रखा है मैडम। ऐना दे, जिद नहीं करते ऐना। एक साइड पैर करके बैठा दो मानसी से, है ना। एक साइड पैर करके बैठ जा बेटा, दोनों पैर नहीं कर पाएगी। सर मुश्किल से तो कपड़े वो करे हैं तेरे, सही देख। अब भी कर ही दिए। ओए राधा भी चलिए साइकिल। पहले खाना। आए मेरा बाबू मुस्कुरा। तो राधा कम शेरों वाली ज्यादा लग रही है। है ना, क्या कर रही है? अच्छी ना रही है ना। हाँ चल घूम जाओ। मैं ना तो कुछ खाने पीने का भी कुछ स्टार्ट करा मैंने, और ना खाना। किसी का भी हो रही है, सब यही है। चलो वैसे भी 12 बजे के बाद ही तो खाना है। मैं तो करियाई कंपनी है, बस ऐसे पूरी बनाऊंगी। है हाँ बिल्कुल, इतना डरती नहीं हूँ मैं। खा लोगी क्या? सब्जी पूड़ी बनाऊंगी, सब्जी पूड़ी बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी, खाओ तो बताओ। 12 बजे के बाद आपका व्रत खुल जाएगा, खा लेना। ये 12 बजे व्रत खोल। जब हील पहन ले अपनी। ओए सर पे नहीं रख रही। ये स्लो मोशन। स्माइल 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 प्लीज। इस्माइल पे मुंह पे हाथ जरूर रहेगा मैडम। सो गाइस, आपने ऐना को कृष्णा बनते देखा, राधा बनते देखा, तो आपको कैसा लगा मेरा बाबू, और राधा कृष्णा के अवतार में कैसी लगी मेरी ऐना, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और यहाँ पे सारा कुछ हो गया था, ऐना अपना बाहर माँ जी से कर रही थी अपने बात बुआ से, तो यहाँ पर मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो तुम बात करो, मैं यहाँ पर अपना खाने बनाने की स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा भोग तो पंचामृत और जो प्रसाद बनेगा उससे लगेगा, तो ये अब मैं यहाँ पर खाना बना लेती हूँ, अपना तैयारी कर लेती हूँ खाने की। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, और जो अपना घर में जैसे रोज़ बनती है ऐसी बनाऊंगी, क्योंकि कान्हा जी के लिए तो अलग भोग निकलेगा, तो उनका तो कोई टेंशन है नहीं, इसीलिए हमने अपना जो जैसा मैं नॉर्मल अपना खाना बनाती हूँ ऐसे ही खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं गोभी बना रही थी, तो यहाँ मसाला वगैरह मेरा सारा तैयार हो गया था। उसके बाद मैं गोभी को डाल लूँगी इसमें, और इसी कढ़ाई में फिर क्या नाम है, मुझे पूड़ी बनानी है, और प्रसाद के लिए मैं दूसरा बर्तन लूँगी, उसमें प्रसाद अच्छे से भूनूंगी। जैसे पंजीरी बनाते हैं ना, तो पंजीरी बनती है और पंचामृत बनता है, तो हमारे यहाँ वही बनता है। जैसे मैं शुरुआत से करती आई हूँ अपने घर से, मैं वैसे ही करती हूँ, और हमारे ससुराल में भी ऐसे ही होता है। तो बस वही मैं अपना जैसे होता है वैसे ही मैं अपना पूजा यहाँ पर करूँगी, और थोड़ा सा पानी डाल के इसे ढक दूँगी। तो यहाँ पर हमारा जो पालना है वो तैयार हो गया है। ऐना के पापा ने कुछ ऐसे बनाया है इसको, और लड़ियाँ लगा दी हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा पालना। और यहाँ पर हमारी देखो गोभी आलू की सब्जी कितनी बढ़िया बनी है, एकदम मस्त वाली। और पनीर वगैरह खाने का मन नहीं था, तो इस वजह से मैंने आलू गोभी बनाई, ऐसा मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर मैं इस सब्ज़ी को कर लूँगी दूसरे बर्तन में, और जो भी बर्तन होंगे उन सब बर्तनों को धो लूँगी मैं, क्योंकि नहीं धोऊँगी ना तो एकदम से बहुत काम बढ़ जाएगा। तो मैंने ले लिया है पैन एकदम साफ़, और इसमें मैं भून लूँगी आटा।
तो इस आटे को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं अच्छे से भूनूंगी। और जैसे प्रसाद बनाते हैं, और मैं पहली बार मतलब जब भी बनाती हूँ ना, जन्माष्टमी पे ही मेरा प्रसाद बनता है, तो आज मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो इसको भून लूँगी मैं अच्छे से, ठंडा होने दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी को भी बैठा दिया है, उनको माला वगैरह पहना के अच्छे से, और पूजा का जितना भी सामान होता है वो सारा सामान मैंने यहाँ पर रख दिया है उनके पास। मैंने कहा जब पूजा होगी ना तो तब अपना एकदम स्टार्ट कर लेंगे। तो टीका और जो भी मतलब पूजा में ज़रूरत होती हैं सारी चीज़ें मैंने इसमें रख दी हैं। और प्रसाद हमारा ठंडा हो रहा है तो उसको मैं थोड़ी देर में अच्छे से छान के और बूरा मिला के रख दूँगी। और जब पूजा होगी तब उसको हम चढ़ाएंगे, मतलब अपने कान्हा जी को भोग लगाएंगे उसका। तो ये बैठे हैं हमारे कान्हा जी, कैसे लग रहे हैं। सो गाइस, हमारा यहाँ पर प्रसाद तैयार है। तो ये है हमारा कसार, इसमें बूरा मिला दिया और फ्रूट मिला दिए हैं। और ये है हमारा पंचामृत। तो ये रहा हमारा, सो हमारा प्रसाद बिल्कुल तैयार है। सो गाइस 12 बज चुके थे और यहाँ पर हमने टीवी चला ली थी और अपना लाइव देख रहे थे हम कान्हा जी का जन्म उत्सव। तो यहाँ पर हमारे दिल्ली का मथुरा वृंदावन में सब में कान्हा जी का जन्म हो चुका था। और आप देख ही सकते हो कि कितना अच्छा नज़ारा है। पूरे देश भर में सही में कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत धूम थी। और हम ऐसे ही मनाते हैं, बहुतों के यहाँ पर खाना नहीं खाते नमक का, पर हमारे साइड में 12 बजे के बाद जब कान्हा जी का जन्म हो जाता है और हम चंदा को अर्घ दे देते हैं, उसके बाद हम खाना खा लेते हैं। और ऐसे ही होता है, मतलब शुरुआत से ऐसे ही होता है, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो बस मैंने यहाँ पर आपको भी दर्शन करवा दिया कान्हा जी के, तो आप भी दर्शन कर लो। मथुरा का है ये सीधा, तो आप भी देख लो और कान्हा जी के दर्शन कर लो। तो गाइस, कैसी गई आप सबकी जन्माष्टमी? हमारी तो बहुत ही अच्छी गई, बहुत अच्छे से हमने करा। पर हमारे यहाँ पर चाँद नहीं निकला था अभी तक, क्योंकि हमारे यहाँ पे हो रहे थे बादल, और बादल की वजह से ना बहुत मतलब चाँद तो कहाँ से दिखता, जब बादल इतने हो रहे थे और आंधी भी आ रही थी और दो चार बूंदें भी आ रही थी। तो यहाँ पर अब देख लो आप, कान्हा जी का देखो जन्म उत्सव हो चुका है और यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, मतलब जगह जगह का दिखाते हैं। पर मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ और आप भी, ताकि दर्शन कर सको कान्हा जी के। तो गाइस, आप दर्शन करो कान्हा जी के, और इसे मैं करके फिर अब देखते हैं कहाँ चाँद निकलता है कि नहीं। सो बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छी हमारी जन्माष्टमी गई। ऐना तो सो गई थी क्योंकि 12 बज चुके थे, तो बच्चा है, बच्चा कहाँ इतना रह पाता है, तो वो तो अपना सो गई थी। पर मैंने उठाया भी नहीं उसे, मैंने कहा फालतू में रोएगी, तो इस वजह से मैंने उसे उठाया भी नहीं। तो यहाँ पर देखो कान्हा जी का जन्म हो चुका है। शेषनाग ने उनके ऊपर छाया की थी, बारिश से बचाया था। ये शेषनाग की छाया में ठाकुर जी के विग्रह को, यानी उत्सव विग्रह को देखो दर्शन करवा दिए। कामधेनु गौ के थनों के नीचे उन्हें रखा जाएगा और वहाँ उनका अभिषेक किया जाएगा। जब उनका अभिषेक, फूलों की वृष्टि हो रही है, मंगल ध्वनि बज रही है, मंगल उच्चारण किए जा रहे हैं, वेदों की ऊंचाएं हैं, जिसमें पुरुष जिनसे षोडशोपचार से भगवान का पूजन किया जा रहा है। यह कामधेनु के थनों से दूध बहने लग गया है और उस दूध का अभिषेक लगातार भगवान कृष्ण पर किया जा रहा है, क्योंकि जन्म के बाद पहला अभिषेक गोपाल। सो गाइस, कान्हा जी का जन्म हो गया था, तो यहाँ पर हम भी आ गए थे अपनी पूजा करने। तो यहाँ पर ऐना के पापा दिया जला रहे हैं और धूप लगा रहे हैं, और कान्हा जी का हम यहाँ पर आरती करेंगे, भोग लगाएंगे कान्हा जी के लिए, और सब अपना दोनों मिलके पूजा करेंगे यहाँ पर। तो गाइस देखो और कर लो कान्हा जी के दर्शन। कैसी आपकी जन्माष्टमी गई प्लीज़ कमेंट करके बताना। और यहाँ पर कर रहे हैं ऐना के पापा पूजा। और अब बस मैं थोड़ा सा इसे बंद करके अपना मिल के दोनों आरती करेंगे और फिर चल के जल चढ़ाएंगे। गाइस, हमारी पूजा हो गई, हमारे कान्हा जी ये रहे। और 12:15 बजे बिजली कड़क रही है पर तारे निकल रहे हैं ना। अच्छा, सो 12:15 हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ खाना पूड़ी बनाने और हमारी पूजा हो गई। रुक जाओ ना, अभी व्रत ही ना खुला तो क्यों। सो हमारे कान्हा जी, ये कह रही हूँ एक इंस्टा पे खींचेंगे, आ जाओ अच्छा सा फोटो।
पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी पूड़ियाँ सेकने, क्योंकि मैंने पहले नहीं बनाई थी, क्योंकि ठंडी सी हो जाती हैं तो इतना अच्छा नहीं लगता। मतलब जो 2-1 खानी होती हैं तो उनका भी मन नहीं करता खाने का, और वैसे भी 12-1 बजे कहाँ इतनी भूख रहती है। पर यह है कि व्रत हमें खोलना था, तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बना लूँगी। और क्या नाम है, ऐना के पापा अंदर लेटे हुए हैं, क्योंकि चांद अभी निकला नहीं है, तो मैंने सोचा चलो आप अपना लेटो, मैं अपना यहाँ पर फटाफट से पूड़ियाँ तल लेती हूँ और फिर अपना बैठ के आराम से व्रत खोलेंगे। और यहाँ पर मैंने बनाई थी आज भोग की थाली में अपने, मतलब अपना व्रत जो खोलेंगे हम उसकी थाली में आलू गोभी की सब्जी, रायता और पूड़ियाँ। ज़्यादा मीठा वगैरह कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मना कर दिया था ऐना के पापा ने। मैंने सोचा चलो ठीक है, वैसे भी कान्हा जी को तो दूसरी चीज़ का भोग लगेगा, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो अपना हम यही बना लेते हैं सिंपल, और ये खाया भी जाएगा। पनीर वगैरह की सब्ज़ी नहीं खाई जाती है इतनी उसमें, तो मेरे को तो सिंपल बहुत पसंद है। और वैसे भी आलू गोभी, अभी गोभी चल रही है तो वो टेस्ट भी लग रहा है। नहीं गोभी वगैरह पुरानी हो जाती है ना, तो उसमें इतना स्वाद भी नहीं आता। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारी पूड़ियाँ अपनी तल लूँगी और फिर चलूँगी चांद को देखने। देखते हैं चांद अभी निकला है कि नहीं। वैसे मैंने भैया को फ़ोन करूँगी तो करा था, तो उसने कहा कि हाँ हमारे यहाँ तो निकल आया है 12:30 बजे ही, पर हमारे यहाँ पर 1:30-2 बजे तक चांद नहीं निकला था। तो हमें ऐसी 2-2:30 बजे करीब हमने अर्घ दिया था, 2 बजे करीब, और फिर हमने खाना खा लिया था। तो गाइस ये रहा हमारा खाना, आलू गोभी की सब्जी, पूड़ी और साथ में ही है ये रायता। सो गाइस आ जाओ आप भी खा लो। तो अब चलते हैं, ऐना के पापा को देते हैं खाना। और ये रहा प्रसाद, कान्हा जी को भोग लगा दिया, अब हम भी खाएंगे प्रसाद। तो ये मैंने प्रसाद भी रख लिया था थाली में। सो अब चलते हैं, खाना खाते हैं और ऐना के पापा को भी देते हैं। हे गाइस, रात के बज रहे हैं हमारे यहाँ 1:30 और अर्घ दे दिया हमने। और हमारे यहाँ बारिश वाला मौसम हो गया, बिल्कुल आंधी आने वाली है, एक तरह से आ रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। और अब हम अपना खोलते हैं व्रत। और गाइस इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई होप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सो गाइस बाय बाय, आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।